में जाएगी। ये रथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर जनता की समस्या जानेगा। जो अत्याचार इन 4 सालों में जनता के साथ इस कांग्रेस सरकार ने किए। राजस्थान में पिछले 4 साल के कांग्रेस के कुशासन और कुराज में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, राजस्थान जिस तरह से माफियाओं के हवाले कर दिया गया, राजस्थान जो कभी रानी पद्मिनी के जौहर से जाना जाता था, मीरा के भक्ति संगीत से जाना जाता था, पन्ना धाय और गोरा धाय के बलिदान से जाना जाता था, कर्मा की भक्ति से जाना जाता था, आड़ी रानी के बलिदान से जाना जाता था, वो राजस्थान आज देश और दुनिया में महिलाओं के प्रति होने वाले सबसे ज़्यादा अपराधों वाले प्रदेश के रूप में पहचान बना रखा है। वो राजस्थान जिसे शौर्य की धरती, जिसे पौरुष की धरती, जिसे बलिदान और वीरता की धरती के रूप में पहचाना गया, इतिहास के पन्नों में लिखा गया, उस राजस्थान को, राजस्थान की मर्दानगी को, जिस राजस्थान ने इस देश की संस्कृति के मान बिंदु गाय, गंगा, गौरी, गीता, इन सब के रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियों को कुर्बान किया था, उसी राजस्थान में राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के यह कहता है कि राजस्थान में रेप ज़्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की जिस तरह के हालात हैं, राजस्थान को कर्ज में धकेल दिया गया है। हर जन्म लेने वाला बच्चा अपने सिर पर 85,000 रुपये का अनुमानित कर्जा लेकर के आता है। ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान की सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार की अग्नि में झोंक रखा है, नीचे के धरातल से लेकर के ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और सरकार के मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि जो मन में लोगों के आक्रोश है, सामान्यतः जब सरकारें बनती है, सरकार काम करती है, कुछ लोगों के मन में उसको लेकर के नाराजगी हो सकती है, कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता के मन में एक गुस्सा है। इस गुस्से को, इस आक्रोश को एक जन आक्रोश के संकलन के रूप में एकत्रित करके, ज्वालामुखी के रूप में फट करके इस कांग्रेस की सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने ये यात्रा प्रारंभ की है। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है, भारत जोड़ो यात्रा बेशक राजस्थान में आ रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आने से पहले श्री राहुल गांधी जो भारत जोड़ने के लिए निकले, हालांकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, आज़ादी के समय में उन्होंने भारत का विभाजन स्वीकार किया, वोट बैंक की राजनीति, वोटों के लालच के चलते हुए उन्होंने समाज को धर्म और मजहब के नाम पर बांटा, उन्होंने समाज को ऊंच नीच के नाम पर बांटा, उन्होंने समाज को गरीब अमीर के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, जाति जाति में बांटने का काम किया, बोली और भाषा के नाम पर बांटने का काम किया। वो कांग्रेस आज हास्यास्पद है कि भारत जोड़ने के लिए निकली है, लेकिन जब राजस्थान में वो निकले और आ रहे हैं, आने से पहले मैं चाहूँगा कि वो जो वादा उनकी सरकार बनने से पहले उन्होंने राजस्थान के किसानों से किया था कि हम 1 से 10 तक गिनेंगे और कर्ज माफ़ी होगी, वो वादा पूरा करके आए। जो वादा उन्होंने राजस्थान के युवाओं से किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसका हिसाब किताब पूरा करके आए। जो वादा उन्होंने राजस्थान के माँ बेटियों से किया था, महिलाओं से किया था कि हम सलामती का शासन देंगे, हम सुरक्षा देंगे,
उनको अपने इसका हिसाब किताब दे करके आए, उसके बाद आकर के राजस्थान में नई बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अनुकूल। सर, प्रसादी लाल मीणा जो है उन्होंने कोटा में बयान दिया है कि भाजपा तो हर प्रदेश में जो जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा रही है और आप पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। चलिए, मुझे लगता है कि मुझे उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले भी जब कभी इस तरह के आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं, डोटासरा साहब ने लगाए, जब राजस्थान में 2020 का अंतर्द्वंद कांग्रेस में उभार पर आया था, उस समय जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो 20 लोग आपके छोड़ करके आपके साथ में गए थे, दिल्ली में 35 दिन रहे और आप सरकार को लेकर के जैसलमेर में बंद थे, वो 20 लोग वापस आपके घर में आ गए। उसमें से 5 लोगों को आपने मंत्री भी बनाया है। उनमें से किसी एक ने भी आकर के बयान दिया कि हमने उनको खरीद फरोख्त का कोशिश किया है। उन्होंने किसी ने भी ये आकर के कहा कि हमको जबरन रोका गया था। उन्होंने किसी ने भी आकर के ये कहा कि हमें किसी तरह से सरकार तोड़ने के लिए उकसाया गया था। उन्होंने सबने ये बयान दिया कि हम तो अपने पार्टी के आला कमान से मिलने के लिए गए थे। अब ये अलग बात है कि आला कमान से वो 35 दिन तक नहीं मिल पाए, तो इसको लेकर के अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर छोड़ने के प्रयास। देखिए, निश्चित रूप से पिछले 8.5 साल में माननीय मोदी जी की विदेश नीति के चलते जिस तरह से व्यक्तिगत संबंध उन्होंने बनाए, उसके चलते भारत का सम्मान विश्व पटल पर बहुत बढ़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम अब तक विश्व के सारे ऐसे देश, हम सभी लोग क्योंकि अभाव में रहते थे और अभाव में रहने के कारण से हमें संसाधनों को लेकर के, हमें भोजन को लेकर के, इन सब को लेकर के जो चिंता थी, उसके चलते हुए तो दुनिया में जो है अभावों की जनित कंपटीशन था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब हमको इससे आगे बढ़ करके किस तरह से सबका साथ और सबका विकास विश्व भर में हो, इस दृष्टिकोण से सोचने के लिए। चलिए, तो इससे पहले मैंने टिप्पणी की है, कल तो गद्दार थे। देखिए, जब पहली बार इस तरह का फ़ोटो छपा था कि हाथ ऊंचे करके और दिखाया जा रहा था 2019 में, आपको याद दिला दूँ, 18 की सरकार बनने के ठीक बाद में, उसके कुछ दिन बाद में असंतोष शब्द निकला था और अनुभवी और गैर अनुभवी ऐसे शब्द निकले थे। जब दूसरी बार हाथ उठाए गए, उसके बाद में नाकारा निकम्मा निकला। दूसरी बार नाकारा निकम्मा के बाद में जब तीसरी बार हाथ उठाए गए, उसके बाद में गद्दार निकला। अब चौथी बार हाथ उठाए गए। अब की बार कांग्रेस के तो विधायक इस्तीफा। लास्ट बात